राहुल गांधी के गुरु सैम पित्रोदा ने 140 करोड़ भारतीयों का अपमान किया है। न केवल नस्लीय टिप्पणी की है, बल्कि अलग अलग हिस्सों में रहने वाले भारतीयों के रंग के आधार पर भेदभाव किया है। पित्रोदा के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा है कि यह बांटो और राज करो वाला बयान है। एक रिपोर्ट देखिए। यूं तो कांग्रेस में पार्टी के लुटिया डुबोने वाले नेताओं की कमी नहीं है। आए दिन कांग्रेस पार्टी के नेता अपने बयानों से पार्टी के लिए नया बखेड़ा खड़ा करते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस की मिट्टी पलीत करने पर तुले कांग्रेस नेता सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा की बात ही निराली है। वो आए दिन कुछ न कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो उनके साथ साथ पूरे कांग्रेस को हंसी का पात्र बना देती है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा और सैम पित्रोदा ने अमेरिका में लगने वाले इनहेरिटेंस टैक्स को भारत में लागू करने की वकालत की थी। पित्रोदा के इस बयान के बाद कांग्रेस चौतरफा हमले की शिकार बन गई। पीएम से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने सैम पित्रोदा को इस मुद्दे पर जमकर घेरा था कि अब एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस राजनीतिक गुरु ने लोकसभा चुनाव के बीच भारतीयों पर ऐसी नस्लवादी टिप्पणी कर दी कि कांग्रेस को जवाब देने में अब मुश्किल हो रही है। पित्रोदा ने एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में कहा है, गुरु बन गए खतरे की घंटा। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए लड़ा। हम दुनिया में लोकतंत्र के चमकते उदाहरण हैं। पूर्वी भारत के लोग चीनी नागरिक जैसे दिखते हैं, पश्चिम भारत के लोग अरबी नागरिक जैसे लगते हैं, उत्तर भारतीय गोरे हैं जबकि दक्षिण भारतीय अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की भारतीयों पर की गई इस नस्लवादी टिप्पणी को लेकर हंगामा मच गया है। बीजेपी नेताओं ने सैम पित्रोदा की इस आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने पित्रोदा के इस बयान के जरिए पूरे कांग्रेस पार्टी को लपेट लिया। अंकल सैम की बात राहुल गांधी के ही शब्द होते हैं, राहुल गांधी के ही सोच की बातें होती है। भारत की डाइवर्सिटी और भारत की विभिन्नता पर इस प्रकार की आपत्तिजनक और नस्लभेदी टिप्पणी करने वाले व्यक्ति राहुल गांधी के गुरु है, तो राहुल गांधी इन बयानों से एसोसिएट करते हैं, इसीलिए वो सैम पित्रोदा पर कभी कार्रवाई नहीं करते। अन्यथा सैम पित्रोदा को पार्टी से तुरंत बर्खास्त करते हुए इस पर कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड बताए। भारतीयता पर चोट से तिलमिलाई बीजेपी जहां इसे कांग्रेस का देश को बांटने वाली सियासत बता रही है, तो वहीं सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा गर्माता दिख रहा है। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा से लेकर हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए सैम पित्रोदा पर करारा वार किया है। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, सैम भाई, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ और मैं भारतीय जैसा दिखता हूँ। हम एक विविधताओं भरा देश हैं। हम अलग दिख सकते हैं, लेकिन हम सभी एक हैं। हमारे देश के बारे में थोड़ा तो समझ लो। बीजेपी जहां सैम पित्रोदा के टिप्पणी को कांग्रेस का बंटवारा पॉलिटिक्स बता रही है, तो वहीं बीजेपी सैम पित्रोदा को कांग्रेस से बर्खास्त करने की मांग भी कर रही है। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने पित्रोदा के जरिए कांग्रेस पर हमला करते हुए लिखा, सैम पित्रोदा राहुल गांधी के गुरु हैं। भारतीयों के लिए उनके नस्लवादी और विभाजनकारी व्यंग सुनिए। उनकी पूरी विचारधारा बांटो और राज करो में है। भारतीय नागरिकों को चीनी और अफ्रीकी नागरिक कहना घृणित है। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। बेशक कांग्रेस एक बार फिर अपने नेता सैम पित्रोदा के चलते बुरी तरह से फंस गई है। उन्होंने भारतीयों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके बीजेपी को तो मौका दे ही दिया, साथ ही उन्होंने बीच चुनाव जनता को नाराज करने का जोखिम भी बढ़ा लिया है। पित्रोदा भारत को क्या समझते हैं, ये तो बार बार स्पष्ट हो रहा है कि वो फेलियर हैं, देश को नहीं समझते, राहुल गांधी के एडवाइजर हैं। अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी इस तरह से अनाप शनाप क्यों बोलते हैं, तो इस पर क्या टिप्पणी की जाए। ये हार की हताशा है, न हिंदुस्तान समझते हैं न देश की विरासत समझते हैं। बीते कुछ दिनों से कांग्रेस के चर्चा में रहने की वजह तलाशे तो कांग्रेस नेता गलत वजह से चर्चा में आते रहे हैं। ऊपर से इस बार तो कांग्रेस के निशाने पर पूरा भारत ही आ गया। ऐसे में अगर यही हाल रहा तो तय है कि कांग्रेस नेता
सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा कांग्रेस की पूरी लुटिया अकेले ही डुबो देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं सैम पित्रोदा के इस बेतुके बयान को लेकर आम जनता में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोग क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। जिस व्यक्ति को प्रॉपर डेफिनेशन ना पता हो, जो भारत में रह के और भारतवासियों के खिलाफ इस तरह के शब्दों का जो उपयोग करे, तो इससे ये जाहिर होता है कि उसकी मेंटालिटी क्या है, उसकी मानसिकता क्या है। सैम जी ने जो कहा है, मैं पूर्ण रूप से यही कहूँगा कि वो एक बहुत ही अज्ञान व्यक्ति हैं, उनके अंदर भी बहुत मूर्खता है। सैम जैसे लोगों की जो मानसिकता है वो ऐसी मानसिकता है कि ये लोग प्रबुद्ध लोगों की मानसिकता को नहीं समझ सकते। देखिए, सैम पित्रोदा ने जो कहा है कोई नई बात नहीं कही है, ये कांग्रेस का मूल चरित्र है और स्वाभाविक सी बात है, सैम पित्रोदा से ही राहुल गांधी जी प्रभावित रहते हैं। तो इस प्रकार से देश को तोड़ने वाली टिप्पणियां, देश के अंदर ही विभाजनकारी शक्तियां के रूप में कांग्रेस ने हमेशा से काम किया है, ये उसी की परिणति के रूप में उनका बयान हम देखते हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा, जो राहुल गांधी के सलाहकार और यूपीए के समय इतने लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार की पॉलिसी निर्धारित करते थे, भारत के खिलाफ जिस प्रकार की लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, इससे राहुल गांधी की मानसिकता दर्शाती है, झलकती है। गुरु नंबरी तो चेला 10 नंबरी वाला यह मुहावरा इनके ऊपर फिट बैठता है। भारत विविधताओं का देश है, लगातार विविधताओं में एकता का देश है। सैम पित्रोदा को पहले तो ये समझना चाहिए कि भारत विविधताओं का देश है, अनेकता में एकता इसकी पहचान रही है। कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी भेष हो, कोई भी रंग हो, वो जो है सबको एक सूत्र में पिरोता है। भारत एक सूत्र में बंधा हुआ है। सैम पित्रोदा जो है इस तरह से देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जाति वर्ग और समुदायों में बांट करके जो है देश को खंड खंड करना चाहते हैं। तो पित्रोदा के बयान पर पूरी बीजेपी के साथ पीएम भी हमलावर है। इससे पहले तेलंगाना के करीमनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी से बड़ा सवाल पूछ लिया। पीएम ने सवाल किया कि ऐसा क्या हुआ जिसके बाद कांग्रेस के शहजादे ने अडानी और अंबानी को गाली देना बंद कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अडानी 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 अडानी। इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। क्या कांग्रेस ने अडानी अंबानी से की सीक्रेट डील? इसलिए हुई शहजादे की जुबान सी। उद्योगपतियों के विरोध की माला जपने वाले राहुल की जुबान पर क्यों लग गया ताला? अडानी अंबानी के नाम पर आखिर क्यों हुई राहुल की बोलती बंद? मंच चाहे चुनावी हो या फिर हो लोकतंत्र का भवन, हर जगह अपने हर भाषण में राहुल गांधी देश के उद्योगपतियों के नाम लिए बगैर नहीं रह पाते थे बीजेपी पर अडानी अंबानी के साथ साथ गांठ का आरोप लगाए बिना। लेकिन जब से देश में चुनावी माहौल की खुमारी है, तब से राहुल की जुबान भी अडानी अंबानी का नाम लेकर केंद्र को नहीं घेर रही है, बल्कि राहुल की जुबान भी सिल गई है, मानो ताला लग गया हो। तीसरा चरण भी खत्म हो गया है, लेकिन मजाल है कि एक भी शब्द निकला हो। कि कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। अडानी अंबानी पर राहुल गांधी अचानक चुप क्यों हुए? क्यों अपनी किसी भी चुनावी भाषण में उद्योगपतियों पर आरोप नहीं लगा रहे? इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के करीमनगर में एक चुनावी रैली के दौरान दिया। देश को बता दिया
कि राहुल की चुप्पी का वास्ता क्या है। जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझा घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। वहीं इससे पहले राहुल का कहना क्या होता था, चुनावी मंच और संसद में वो अडानी और अंबानी पर क्या बयान देते थे, वो भी सुनिए। एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अडानी। ये नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अडानी 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 अडानी। क्या सच में दाल में कुछ काला है? राहुल गांधी की पार्टी ने चुनाव के लिए अडानी अंबानी की कंपनी से पैसे लिए हैं और इसलिए अचानक से उनकी जुबान पर ताले लग गए। क्या यह भी सच है कि देश के उद्योगपतियों को गाली देने वाले राहुल गांधी के अचानक से सुर बदलने के पीछे ट्रक भरकर मिले पैसे हैं? अब इस सवाल पर जवाब न केवल राहुल गांधी बल्कि समूचे कांग्रेस को देना है, जिस पर वक्त बेवक्त भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। और तो और कांग्रेस नेताओं की अड्डों से कैश लोग भी मिलते रहे हैं, चाहे वो मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव रहे संजीव लाल, इंजीनियर विकास कुमार और ठेकेदार मुन्ना सिंह ही क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।